इन बच्चों के मामू हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बहन जो है वो इस घर में ब्याही गई थी, 4 बच्चों की माँ थी और इस जितनी भी ज़मीन के तनाज़े का शिकार हुए दोनों मियाँ बीवी, ये बच्चों के सर पर आज इनके वालदैन नहीं है, वजह सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा है। जैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कभी पता तो होगा कि इस तरह के मामला चल रहे हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो लोग अकेले रहते थे अपने 4 बच्चों के साथ, बाकी सब क्यों साथ नहीं रहते थे या क्यों अपने आप को सिक्योर नहीं कर सके, क्यों इस तरह की जगह पे रहते थे? भाइयों को तो कहते भी थे कि आ जाएं, भाइयों को कुछ भाई उनके बाहर गए हुए थे। अच्छा। तो हम ही ज़्यादातर इधर आते थे, बच्चों से हमारा बहुत लगाव है। अच्छा। ये हमारे पास ही पले पड़े हैं, तो दूसरे तो कोई आते नहीं। मैं इनको कहता था कि इतने प्यारे आपके बच्चे, आप उधर रहा करें, उधर का ले लेता हूँ मैं। तो वो नहीं, इतनी ज़मीन है हमारी, हम नहीं रह सकते, हमारा घर इधर, हमारा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। हालांकि मैं डरता रहता था। 1-2 दफ़ा इनके साथ वकूआ भी हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था? दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने इनका। अच्छा। 2-3 दफ़ा। तो ये डर के मारे ना इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मुझे इनका ख्याल आता था कि बच्चों का क्या बनेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। बिल्कुल। तो वही बात हुई कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, रोज़ रात को मैं ज़्यादातर ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते, मैं छोटा भाई उनका। अच्छा। तो जो भाई साहब है ना, वो भी मुझे ऐसा ही कहते थे कि आप मेरे बेटे हो, बड़ा प्यार करते थे। ज़्यादातर काले मैं ही करता था बच्चों को। अच्छा। तो रोज़ मैंने रात को करनी कि दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उन्होंने कहना जी कर दिया। तो उस दिन जब लास्ट टाइम मतलब आप लोगों को डर तो था ना, एक खदशा तो था ना दिमाग में कि दुश्मनी है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा था कि ना कुछ दिन पहले यहाँ पे ना दौरान डकैती किसी को ना गोली लगी है इसी रोड पे। अच्छा। तो ये तो बाहर रहते हैं, इनका घर भी दूर है, अलग है बिल्कुल गांव से भी, शहर से भी बिल्कुल अलग है। हाँ, तो पुलिस भी आती है, तो पुलिस कहती है आप बाहर रहते हो, आप सिक्योर नहीं हो, ठीक है। तो हमें डर लगा ही रहता था कि वारदात वगैरह होती है, खुदा ना खासा आपके साथ कुछ हो ना जाए बड़ा। बस उनका दिन आए हुए थे, क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उसकी बेटी वापसी पे मुझे कह रही थी, मामा ने कब आना है, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, उसके छोटे बेटे को भी नहीं पता। बस उधर हमारे पास रह रहे हैं तो रो ही जाते हैं। ये वो अहमद है, वो भी थोड़ा समझदार है, ये बड़ा, इसने भी अपनी आंखों से देखा सारा कुछ, अल्लाह का शुक्र ये बच गया। ये बता रहा था कि जब उन्होंने गोलियां चलाई है ना, तकरीबन 1-2 गज के फासले पे से ना आगे चिंगारियाँ निकल रही थी, इसने अपनी आंखों से देखा, शुक्र अल्लाह का ये बच गया। तो ये इन्होंने कॉल मुझे की सबसे पहले। अच्छा। नेट बंद था मेरा। अच्छा। तो इनको वैसे नेट वाले फ़ोन दिए थे, ये मुझे कॉल कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं था, मेरा नेट ऑफ था। नंबर पे कॉल रात के इस पहर? हाँ जी, ये रात को अकेला गया है उधर, मेरी भांजी उधर। अच्छा। 3-4 किले के फासले पे। अच्छा। तो अकेला गया है, दरवाज़ा उनका नॉक करता रहा कि मामा को और पापा को गोलियां लग गई। इनको पता मंजर क्या है, जब इनके ऊपर बीती होगी। छोटे छोटे, ये 14 साल का माशाल्लाह, उधर ही रहते हैं हमारे पास ही। अभी उधर ले गए, मैं उन्हें कहा, मैंने कहा चलना रह लो रात, कहता नहीं मामू डर लगता हमें, इधर रहा नहीं जाता। मैंने कहा चलो ठीक है उधर रह लो। अम्मी से देखा नहीं जाता, मेरी जो माँ है अम्मी है ना बड़ी, उससे देखा नहीं जाता इनका फेस। तो सारी ज़मीन उनकी थी ना। अच्छा। उन्होंने दी हुई थी। अच्छा। कि चलो रह ले बच्चे वगैरह, कोई नहीं लेते वगैरह, हम अल्लाह का शुक्र हमारे पास। बच्चों के साथ हमें प्यार बहुत है इनके। अभी भी रास्ते में आ रहे थे, मामा से मिला दो, मामा के पास जाना है। वो जैनब भी कह रही थी, उसे होश ही नहीं अभी बेचारी को। उस दिन अपनी मामा की डेथ देख के वो जनाजा देख रही थी, मामा उठो खाना दो, मामा उठो खाना दो। मामा और इसके जो वालिद साहब है ना, उन्होंने इधर ऐसे इनको रखा हुआ था जैसे ये शहर में रहते हैं। अच्छा। इनकी ड्रेसिंग देख लें, इनके फेस देख लें, इतनी केयर करनी उन्होंने इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह उठ के इनके साथ घर में उन्होंने देसी घी से दही वगैरह सारा कुछ उन्होंने घर में बनाना है बच्चों को। तो खुद देख लें बच्चे कितने प्यारे माशाल्लाह, इधर नज़र ही नहीं आते कि यहाँ के इतने प्यारे माशाल्लाह। अभी देखें ना, डेथ तो इनकी भी होगी बिल्कुल, 2 बाप के बगैर ऐसा ही है, 6 की होगी ना। अभी छोटे छोटे बच्चे, अभी इनका मुस्तकबिल क्या है, अभी उनको नहीं पता उनके ऊपर ये क्या क़यामत टूटी है। हाँ, क्या क़यामत। अभी तो ये इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ हो उनके साथ जिसने ये किया है। अभी बच्चे हैं, इनको नहीं पता चल रहा।
हम सोच रहे हैं चलो इनका मुस्तकबिल बनाते हैं, हमने करना जो भी करना है। बिल्कुल। वो बच्चे हैं, वो पूछते हैं मामा के पास जाना, कब्र पे लेके जाएं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बड़ी बहन है मेरी, देखे नहीं जाता। इधर आते थे वैसे एक वीक में 1-2 चक्कर में लगा लेता था बच्चों के लिए, कभी चॉकलेट लेके कभी क्या लेके। तो अभी आया था रास्ते में, वो शॉप देखी जहाँ से मैं सामान लेता था। मैंने कहा अब किसके लिए लेके जाऊंगा। ये छोटा ये भाई भी है मेरा, बड़ा मुझसे प्यार करता है। ये देखो मुझे हौसला दे रहा है अभी। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ अपने बहन भाइयों को हौसला दे रहा है। तो मस्जिद में भी गया था, वहाँ भी रो रहा था, रात को भी बैठा हुआ अकेला रो रहा था, सोची जा रहा है। तो मैंने कहा सोचना कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। बच्चा बता रहा था कि बहन आज से 1-2 दिन पहले जब उनकी ज़ाहिर है जब उनको मारा गया तो अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी और उनको नसीहतें कर रही थी कि तुम लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है। वो यहाँ तक ये कहती थी कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ भी हो जाए ना, आप लोगों ने अपनी केयर करनी है, हमारे पास नहीं। बच्चों को बता रही थी कि सबसे मिलना चाहती हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिससे उनको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ होने वाला है। कुछ नहीं, बस कुदरती तौर पे शायद हुआ हो, लेकिन ना हम कहते थे मिलने आ जाओ, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, आ जाओ मिलने। कहती थी आऊँगी आऊँगी, हम कहते थे हर दफ़ा कहती हो। ये कह रहा था कि उधर चलते हैं, वो दूसरे बच्चे भी थे वो भी कह रहे थे कि उधर चलते हैं, मामा हर दफ़ा आप कहती हो जाना है जाना है। अभी खुद कह रहा था वो कि मामा कह रही थी कि कल जाना है। और मुझे लास्ट टाइम कॉल की, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, मैं आपको ना बाद में कॉल करता हूँ। तो ईशा के बाद मैंने कॉलें की, नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। तो जब भी उनकी कॉल आई मुझे डर ही लगता था, क्योंकि बाहर बार हवेली है तो यहाँ पे रहता भी कोई नहीं था। कोई नहीं रहता। आखिरी बार बहन के साथ आपकी बात, आपकी वालिदा के साथ, अपनी बहनों के साथ कोई उनकी इस तरह की रोज ही बातें होती रोज थी बात करते कि अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा जब मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ तो मैं ना आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाद में मैंने की है, नेट चल ही नहीं रहा। बाद में इन्होंने 4 बजे के पास मुझे कॉलें करते रहे बच्चे, नेट ऑफ था मेरा। बाद में मुझे वो उधर गए, उन्होंने जाके मुझे कॉल की, होश ही नहीं रही कि ये क्या बन गया। मैं तो कहता रहता था इतना बड़ा सानिया बच्चों के सामने, बच्चों को क्या बना होगा पर ये देखे। रात को अंधेरा हो जाए, यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, ये यहाँ पे रह रहे थे। बच्चे रोई जा रहे हैं। वो दूसरा अभी मुझे कह रही थी ज़ैनब मामा के पास ले जाओ, मामा के पास ले, कब आना मामा ने। जो माँ बाप प्यार कर सकते कोई तो कोई नहीं कर सकता, माँ बाप का नहीं है कोई भी बदल। तो अब यही एक इंसान मिल जाए जिन्होंने। कोई उम्मीद है? पुलिस आप लोगों के साथ तामुन कर रही है? कोई इंसाफ की उम्मीद? कितने लोगों को अरेस्ट किया? अभी 2 लोगों को उन्होंने किया हुआ है ना। तो यही है कि हमें तो ये एक इंसान मिल जाए जिन्होंने भी किया, चाहे कोई अपना। सुकून आ जाएगा, सब्र मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, सब्र आ जाएगा। हमारी बहन है, हमें भी मिल जाएगा। बच्चों का चेहरा देखते हैं तो हमें ना फिर शर्मिंदगी होती है कि वो जैसे कह रहे कि हमारा बदला क्यों नहीं ले रहे, ढूंढे नहीं जा रहे। हफ्ता पहले ना मुझे ऐसे ही सपना आया, ये जो सब कुछ हो रहा है ना ऐसे ही सारा सपना आया। मुझे जैसे नींद ना मैं ऐसे ही रोई जा रहा हूँ। मुझे ना मम्मा ने खुद आके उठाया। मैंने उसी टाइम मम्मा को गले गुले लगाया। मम्मा कहती क्या हुआ, मैंने सब बताया ना। मम्मा कहती कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब जब ऐसा कह रहे थे ना, जो अभी हो रहा है ना ये सारा कुछ तब हो रहा था। मैंने सारा कुछ सपने में देखा है। इधर ही ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, वैसे ही मम्मा ने मुझे उधर पीछे से कह रही थी जल्दी उठ जा। मैं ना स्कूल में बड़ी देरी करता था, मुझे ऐसे ने रहा। मम्मा कही थी तू बस पढ़। मुझे ना उसने पीछे से थप्पड़ मारी, मुझे कहती जल्दी उठ, तूने ट्यूशन जाना। मैंने उसी टाइम गले लगाया और मम्मा को ये जब बात बताई, मम्मा ने कहा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। उससे ना साल को पहले जैसे हम लोग इधर आए, इधर किसी ने मुर्गा फेंका तो मम्मा लोगों ने तब भी वो उसका आदमी का पर्चा लगाया था। जब ये दरवाज़ा घर का भी होता रहा, जादू वगैरह भी करवाते रहे हैं। वो औरत जादूगर खुद ही थी, मतलब उसको इतना जुल्म करते रहे हैं। कब से शुरू हुए वे एंड जान लेकर सब्र आया उनको। बस यही है कि ना जान इन बच्चों की चली गई है ना। इनकी मामा इससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसका वालिद था ना, वो दूसरों से करता था, इसे हाथ नहीं लगाता था। इसके में जो मामा थी ना वो इसको हाथ नहीं लगाने देती थी। बिल्कुल। ये जो जिस हवेली में मौजूद है हम लोग, ये हवेली शहर से गांव से
बिल्कुल अलग है, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को ज़िंदगी की वो तमाम तर आसाइशें दी जो कि शहरों में रहने वाले वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। ये हवेली यहाँ पर मौजूद है, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो वालिदैन यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इन बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते थे, जो इन बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर रहकर, जो शायद कहीं और जाकर ना कर सकते। फिर भी इन बच्चों की खातिर तमाम तर चीज़ों की कुर्बानी दे रहे थे कि बच्चों को महफूज करना है, बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। आज वो वालिदैन नहीं है और बच्चे इस उम्मीद पर हैं कि हमारे मामू, हमारे चाचू, हमारी खाला, हमारी जो फुफ्फू हैं वो बदला क्यों नहीं ले रहे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ इस अदालत में ना सही, अल्लाह के पास जो अदालत है वहाँ पे इन चारों बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।